नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उससे पहले आप हमें ये बताइए, जो आपका लार होता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपके मानव पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाता है। किसमें? मानव पाचन तंत्र। यार कि इस साल जो आप पेपर देंगे, हर एक पेपर में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम डायग्राम दिखा दें। बहुत सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहीं से शुरू करते हैं। आपको इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ बताइए, पहले आपको समझा दे, बाद में आपको हम और चीज़ें बता देंगे। इसमें बोलेगा पाचन तंत्र। सिंपल सी बात बताइए, जब तक कुछ हम खाएंगे ही नहीं तो पचेगा कहाँ से? अगर आप चक्की, अगर मान लीजिए आटा पीसने चक्की होती, जब तक आप गेहूँ डालेंगे ही नहीं तो क्या आटा पिस के आएगा? आटा पिसेगा ही नहीं, गेहूँ मतलब पिसेंगे ही नहीं। सेम उसी प्रकार से जब तक हम लोग कुछ खाएंगे ही नहीं फिर तो उसका पाचन ही नहीं होगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख। मुख से स्टार्टिंग होती है। फिर खाना खाने में जाएगा कहाँ? बीच में कंठ के पास नली होती है, जो नली है देख रहे हैं आप लोग, ग्रासिका, इसमें जाएगा। इसके बाद खाना जाता है हमारे आमाशय में। यहीं से काम शुरू होता है खाने का, पचने का। उसके बाद इक्करात, फिर अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सब टॉपिक आपको बताने हैं। अब आप कहेंगे अरे हमें तो नहीं मालूम है। परेशान ना, हम लेके आए हैं आपके सामने। देखिए ध्यान से, पहला डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ी सा जूम करते हैं हर एक स्टेप समझाने के लिए। सिंपल से एक बात हमें बताइएगा आप लोग, 1 मिनट के लिए बस। हम लोग खाना खाएंगे तो हमारे मुंह है, मुख मतलब मुंह होता है। मुंह में क्या क्या चीज़ें होंगी आपको मालूम है? मुंह में ओंठ होंगे, दांत होंगे, जो यहाँ पे जो कंठ होता है, जीभ होगी, इसके अलावा लार होती है, ये सब होता है। तो आप कहेंगे खाने क्या संबंध है? अब देखिए खाने का क्या संबंध है, हमें ये पढ़ने को जरूरत है। ऊपरी ओंठ हो गए, निचले ओंठ हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए दांत होते हैं। ये दांत क्या काम करते हैं? भोजन को काटते और चबाते हैं। हम लोग कुछ खाते हैं, उसे काटना चबाने का काम कौन करते हैं? दांत। आया समझ में? उस जैसे लिखे सेम बोर्ड में लिख के आइएगा बस। फिर देखिए लिखा गया कठोर तालु, मतलब बोला गया जो आपकी जीभ होती है, इसके ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी दांतों के पीछे ऊपर जो दांत होते हैं, जो हिस्से की बात कर रहे हैं इस हिस्से की, इसको बोलते हैं मुख की ऊपरी छत। और ये बहुत कठोर होती है, आप लोग एक उंगली लगा के देख भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए फिर जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मृदुताल। क्या बोलते हैं? मृदुताल। ये सबसे नरम हिस्सा होता है। फिर ये हिस्सा देखिए आपके, अरे सबने देखा अपने मुंह में ये चीज होती है, किस लिए? ये होता है, इसे बोलते हैं यूलुबा। क्या बोलते हैं? यूलुबा। इसको लटकन भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? जब हम लोग भोजन करते हैं उसको नाक में ना पहुंचाए, सीधे यहाँ से जीभ के द्वारा नीचे रख सके, इसे नाक में ना लेके जाता है। तो वो काम कौन काम करता है? यूलुबा, जिसे लटकन कहते हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए लार ग्रंथि। किसकी बात करेंगे हम लोग? लार ग्रंथि। लार क्या होता है? जब हमारा कोई भोजन होता है उसे गीला करने के लिए या मुलायम करने के लिए काम आता है लार का। अब आप लोगों को तो मालूम है कि लार कहाँ होता है? हमारे लोगों के मुंह में होता है, जिस कारण से हमारी जीभ कभी भी गीली, कभी भी सूखी नहीं होती। जीभ को आप कभी भी चेक कीजिएगा, हमेशा गीली ही मिलेगी। अब देखिए इसके आगे समझ में आ गया लार का काम क्या है? लार होता है जो खाने को गीला करता है। आगे देखिए लार। इसके अलावा भोजन को नम और मुलायम करना, पाचन में सहायता करता है, वो तो बता दिया। आगे देखते हैं। निचले होंठ से कोई मतलब ही नहीं हम लोगों के पेपर में है, इतना कौन लिख के आएगा? अब देखिए जीभ भी तो होती है मुंह में, क्या काम करती है? भोजन को मिलाती है, स्वाद पहचानती है, निगलने की सहायता करती है। देखिए इन्हें क्या बोला, जो जीभ होती है वो क्या काम करती है? भोजन को मिलाती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो इधर से उधर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, वो जीभ कराती है। दूसरा, हम लोग क्या खा रहे हैं उसको कौन पहचानता है कि खराब हो गया, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है? उसको जीभ ही पहचान पाती है। आगे जब खाते हैं वो गले, जो कंठ होता है, इससे आसानी से गले के नीचे ले जाने का काम जीभ करती है।
अब देखिए, आप में से कुछ लोगों का खाना को चबाते भी नहीं होंगे, खाते हैं, लील भी जाते हैं कुछ लोग, तो वो जीभ के द्वारा ही हो पाता है। अब देखिए, मुख में पाचन। अब मुख में पाचन क्या होता है, मतलब मुंह के अंदर भी कैसे पचता है। मुख में लार में उपस्थित टाइलिन होता है। जो लार होती है इसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन। एक मिनट लिखिए, लिख देते हैं सही से। टाइलिन पाया जाता है जो एंजाइम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में बदलता है। बोला क्या गया, जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में मुलायम हिस्से में बदल देता है। अब देखिए, बताइए समझ में आ गया। एक में रुकिएगा, पूरा हम आपको एक साथ बता देंगे। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे रिमूव कर दे रहे हैं। अब एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे मुख में जाते हैं। मुख में खाने का क्या क्या काम होता है, हमारे मुख में जो दांत होते हैं खाने को चबाते और काटने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे मुख के अंदर जो कंठ होता है, जो एक लटकन होती है, लटकन, वो काम क्या करता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसे नाक में ना पहुंचाए। क्योंकि कभी कभी हम लोग जो खाना खाते समय हंसी आ जाए, ढांसा लग जाए, तो खाना नाक में चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वो काम क्या करता है, खाने को नाक में ना पहुंचाए। तीसरा होता है कि लार। लार क्या होता है, खाने को मुलायम करना है और खाने को हमेशा गीला रखना है, जिस कारण से वो हमारे ग्रास नली में आसानी से पहुंच जाएगा। लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो खाने से कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में बदल देता है। आगे जो जीभ होती है वो क्या काम करती है, जीभ हमारे खाने को मिलाती है, भोजन को मिलाने का काम करती है। और इसके साथ साथ जीभ का काम होता है खाने को पहचानना कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, या खराब हो चुका है, नहीं खराब हुआ। ये काम कौन करता है, जीभ। बताए समझ में आ गया आपको। वो अच्छे समझाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट देखिए हमने मुख, इसे भी इरेज कर देते हैं एक मिनट। हम लोगों ने मुख को पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रासिका को। किसको, ग्रासिका। जूम कर देते हैं थोड़ा। देखिए, ग्रासिका क्या होती है, जो हमारा मुख होता है इसके नीचे का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं ग्रासिका। जो यहाँ तक आता है, अमाशय से लेके गले तक की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रासिका। ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है अन्न नली, मतलब खाने का इधर से निकलने का। अब तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आप इससे पहले कभी किसी ने बताया होगा, जो ग्रासिका होती है वो श्लेष्मिक झिल्ली होती है। ये देखिए इस तरीके से, इसके अंदर सबसे पहले श्लेष्मिक झिल्ली होती है, उसके ऊपरी हिस्सा होता है उसमें होता है उपश्लेष्मा परत। कौन सी होती है, उपश्लेष्मा परत। फिर निचले जो हिस्सा हल्का हल्का घूम के आता है उसमें होता है पेशियाई परत। कौन सा होता है, पेशियाई परत। फिर इसके अलावा एक और लाइन इसके ऊपर से जाती है, वो होती है बाहरी परत। यानी 1 2 3 4 जो ग्रास नली होती है 4 लेयर की बनी होती है। किसकी, 4 लाइनों की। ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो पहली लाइन को बोलते हैं श्लेष्मिक झिल्ली, दूसरी लाइन को उपश्लेष्मा, तीसरी लाइन को पेशियाई और चौथी लाइन को बाहरी परत। इसे इरेज कर दे रहे हैं, समझाने के लिए था, जिससे आपको दिक्कत ना हो लिखने में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, इसका काम क्या होता है, ये भोजन को पेरिस्टाइलिस द्वारा अमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का काम क्या होता है, जो खाना खाया हुआ है उसको पेस्ट बना के, जैसे आपने मंजन हो गया, क्रीम हो गया, इनका जो पेस्ट होता है उस आकार में बना के अमाशय तक पहुंचाना होता है। देखिए, ये मुख क्या होता है, अमाशय से जोड़ने वाली एक पेशीय नली है। जो ग्रासिका क्या होती है, अमाशय से जोड़ने वाली एक नली है। पेपर में इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। जो ग्रासिका होती है उसकी नली कितनी है, 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसका काम क्या होता है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाना, और इसके अलावा ये खाने को पेरिस्टाइलिस नामक पेश से संकुचन होता है। ठीक है। आगे, ये भोजन का कोई रासायनिक पाचन नहीं होता, इसमें भोजन कोई पचता या कुछ नहीं होता, सीधे मुंह से पचने का सीधे वो नली होते होते हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। अब इसको भी देखिए एक चीज, रिमूव कर दे इन सबको। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, हम 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग
अमासे या इकरत। देखिए क्या पेज है, इकरत है, तो इकरत पढ़ लेते हैं हम लोग। इकरत काम क्या करता है वो भी देख लेते हैं। तो जूम कर देते हैं कि जूम से ही होता है, आपको अच्छे से हर एक चीज दिख जाएगी। देखिए इकरत इसको बोलते हैं लीवर। अब लीवर से आप लोग पहचान गए, याद रखना मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इकरत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो बोलिएगा आप लोग इकरत। इसके अलावा इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है दायां भाग, एक होता है बायां भाग। सेम इसी आकार के हमारे पेट के अंदर होता है ये होता है हमारा राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। आगे देखिए स्थिति इसकी क्या होती है, ये उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होता है। इकरत ठीक नीचे पित्ताशय, देखिए जी हिस्सा आपको दिख रहा है जी हल्का सा, ये होता है पित्ताशय और इससे जो आपका इकरत है उसके नीचे पाया जाता है। इसके अलावा देखिए पित्ताशय, ये इकरत के नीचे स्थित एक थैलीनुमा संरचना, देखिए थैलीनुमा संरचना है और ये कहाँ है, इकरत के नीचे है। ये पितरस को संग्रहित करता है, ये जो पितरस होता है उसे अपने अंदर भरता है, मतलब थैली है ना, जब पितरस आता है, पितरस जो आएगा उसे अपने अंदर भरता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर पितरस को पित्त नली द्वारा, देखिए ये होती है पित्त नली, दिख रहा है आपको पित्त नली, जब ये भर जाता है पितरस पूरी तरीके से भर जाता है तो यह क्या था, पित्त नली द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में दिखाते हैं कहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर आकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जॉइंट का निशान दिख रहा है, इस जगह पर आके पहुंच जाता है। फिर में देखना, देखिए इस तरीके से, देखिए जी छोटी आंत जी इसमें आके मिल रहा है, इसमें आ गया समझ में कि पितरस क्या काम करता है। आगे इकरत के कार्य क्या होते हैं, पर पहले पितरस पढ़ लेते हैं। पितरस ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। यार किया पूछा जाए पेपर में जो पितरस है वो किस रंग का होता है तो आप बोलिएगा पीले और हरे रंग का। फिर पूछा जाए अम्लीय द्रव या क्षारीय द्रव तो याद रखिएगा जो पितरस होता है आपका क्षारीय द्रव होता है, अम्लीय नहीं होता है। इसके अलावा इसमें पित्त लवण, पित्त बढ़त, कोलेस्ट्रॉल या फास्फोलिपिड तथा क्षार होता है, इसमें क्षार पाया जाता है। इसके अलावा ये वसा का छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जो वसा होती है फैट में चर्बी उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। इसमें आपको लिपिड एंजाइम भी की क्रिया होती है। आपके पितरस में लिपेज एंजाइम पाया जाता है। इसके कार्य देख लीजिए। इकरत के कार्य पितरस का निर्माण करता है। पितरस वसा के पाचन में सहायता करता है। पितरस क्या होता है, जो खाना वसा होती है ज़्यादा फैट उसमें पाचन में उसे पचाने का काम करता है पितरस। दूसरा तो जूम कर दें इसको, आगे आंतरिक ग्लूकोज को ग्लाइकोन के रूप में संग्रहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मिलता है। बोला गया इकरत क्या काम करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोन के रूप में संग्रहित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकेन में बदल देता है। अगर आवश्यकता जब पड़ती है तो ये ग्लूकोज बदल कर किसमें, रक्त में यानी खून में भी बदल जाता है। आगे देखिए प्रोटीन के अपचयन से बनने वाले हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलकर वृक्कों द्वारा बाहर निकलता है। बोला गया है कि जब इसमें ज़्यादा प्रोटीन की अपचयन होने लगती है तो हानिकारक अमोनिया बन के यानी यूरिया बन जाता है। यूरिया बन के क्या निकलता है, हमें मल द्वारा बाहर निकल जाता है। आगे शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें भी बाहर निकालने का काम इकरत करता है। अगर पूछा है रक्त का भंडार करता है, यहाँ पूछा है रक्त का भंडार कौन करता है, फिर आप लोग बताइएगा इकरत। रक्त का भंडार कौन है, इकरत है। आगे इसमें विटामिन ए, डी, ई, के तथा आयरन संग्रहित करता है। इकरत क्या करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इन सबको भी इकट्ठा करता है। इसके पुराने आरबीसीएस को नष्ट करने में सहायता करता है। अब देखिए हर एक चीज समझा दी तो जूम आउट कम कर देते हैं इसका। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकरत भी आपको हमने समझा दिया, अच्छी तरीके से कोशिश किए फिर समझ में आ जाए। इसके अलावा आप देखिए क्या है हमारा अमाशय।
किसको पढ़ेंगे हम लोग? अमाशय को। अमाशय क्या, इसे भी देख लेते हैं। अमाशय, इसे स्टोमेज कहा जाता है। अमाशय को क्या स्टोमेज भी कहा जाता है। ये पाचन तंत्र को जे आकार यानी कि इस आकार में बना होता है। जो आपका अमाशय होता है तो जे आकार में बनाने से वो सिंपल होता है। ठीक है, जो भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है तथा केमिकल पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमाशय में एक केमिकल पाचन होता है हमारे पेट के अंदर। ग्रासनली में कोई भी केमिकल पाचन नहीं होता है। आगे देखिए क्या होता है, जो ग्रासनली होती है उसके नीचे का हिस्सा होता है अमाशय। अब इसमें और भी क्या क्या चीज़ें वो भी देख लेते हैं पहले। देखिए अमाशयी ग्रंथियों का स्तर, इसमें म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है। शायद थोड़ा छोटा कर दें। इसमें म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जो स्तर म्यूकस करता है। ये क्या होता है? अमाशय की आंतरिक परत की रक्षा करता है। अमाशय में म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है। ये काम क्या करता है कि अमाशय की आंतरिक अंदर से रक्षा करता है, कुछ कटे या कुछ फटे ना। दूसरा इसमें गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा पेप्सिनोज का पेप्सिन में बदलकर, इसमें बोला है कि HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। जो HCl होता है पेट के अंदर भोजन को अम्लीय बना देता है खट्टे में, जिससे हानिकारक जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है जो पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटोन में बदलता है। जो पेप्सिन होता है उसे प्रोटोन में बदल देता है। एक मिनट रुकिएगा बस आप लोग। अब क्लियर हो रहा है आपको भी? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें पैराटाइल हो गया। इसमें क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूसरा मुख्य कोशिकाएं, इसमें पेप्सिनोज पाया जाता है। लेनिन फेरेंट, जो रेनिन शिशुओं में होता है, छोटे बच्चों में होता है। ये क्या होता है? शिशुओं में रेनिन दूध यानी कैसीन को जमाने में सहायता करता है। दूध को जमाने की, छोटे बच्चे होते हैं उल्टी करने के दही की, तो दूध जो पीते हैं वो किसके कारण होता है? रेनिन के द्वारा। किसके कारण? रेनिन के द्वारा। और जो लेनी फेरेंट बोला, क्या बोलते हैं? रेनी फेरेंट कोशिका। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग अमाशय के कार्य। अमाशय कार्य भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। भोजन को मथता और अमाशय रस के साथ मिलाकर आद्य द्रव में बदलता है। मतलब आद्य द्रव जो द्रव में बदल देता है। इस तरीके जो खाना यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ पे HCl होता है, ये खाने को पचाने का काम चालू कर देता है। हानिकारक जब प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। यहाँ से क्या होता है? खाने से प्रोटीन अलग किया जाता है। किसे? प्रोटीन को। इसके अलावा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, जितने इसमें इस तरीके से मान लो कीटाणु होते हैं उन सबको नष्ट किया जाता है। भोजन को धीरे धीरे गिरनी में, जो गिरनी होती है उसमें पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा, जो गिरनी होती है इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे देखिए महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या क्या है। अमाशय की क्षमता लगभग 1.2 लीटर होती है। मतलब अमाशय की क्षमता होती है लगभग 1.25 लीटर, यानी कि मान सकते हैं 1 लीटर 500 मिलीलीटर तक के अपने अंदर पचा सकते हैं। अमाशय में पाचन अधिक समय 3 से 4 घंटे होता है। खाना खाने में 3-4 घंटे लगता है, उसके बाद द्वारा भूख लगती है ना। ये केवल प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में सिर्फ प्रोटीन को ही अलग किया जाता है, बाकी सबको नहीं। शिशुओं में रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायक करता है। शिशुओं में जो दूध को पचाने के लिए रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस अब बताइए आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? अमाशय का मेन काम होता है प्रोटीन को, खाने से प्रोटीन को निकालने का काम। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे छोटी आंत, इसको पढ़ लेते हैं, फिर नहीं अग्नाशय को पढ़ते हैं पहले। अब देखिए
अग्नाशय, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये एक लंबी पतली तथा पीले रंग की ग्रंथि होती है। ये अमाशय के पीछे होती है। जो अमाशय है इसके जस्ट नीचे होती है जो होती है पीले और पीले रंग की पतली लंबी होती है अग्नाशय। देखिए स्थिति, ये अमाशय के पीछे तथा गिरनी छोटी आंत के प्रथम भाग के पास होती है। इसका दायां सिरा गिरनी के वक्र में फंसा रहता है। देखिए फंसा हुआ है। बायां सिरा तिल्ली के पास तक पहुंच जाता है। आगे अग्नाशय के कार्य, अग्नाशय पाचक रस का स्त्रवण करता है। ये रस गिरनी में पहुंचकर भोजन के रासायनिक पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावित करता है जो रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अमाशय काम क्या करता है, ये पाचक रस में फायदा करता है, ये रासायनिक पाचन में सहायता करता है, ये पेट के अंदर जो इंसुलिन होता है उससे हार्मोन का स्रावण करता है। हमारे अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन सिखा देंगे आपको। आगे बोलते हैं कि इसके अलावा जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है अमाशय। इसकी संरचना देखिए आप लोग। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें बाह्य स्त्रवी तथा अंतःस्त्रवी दोनों प्रकार के भाग होते हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि, इसमें बाह्य और अंतःस्त्रवी दोनों भाग होते हैं। बाह्य स्त्रवी भाग पाचक रस बनाता है और जो ये सिनस नामक कोशिका इकाई में बनता है। याद रखिएगा, जो बाह्य स्त्रवी भाग है पाचक रस बनाता है वो कहाँ बनता है, असनिस में बनता है, असनिस। जो अंतःस्त्रवी भाग ये क्या होता है, विभिन्न हार्मोन्स को स्रावित करता है। हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें भी स्रावित जगाता है। अग्नाशय रस, ये एक क्षारीय रस होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्नाशय रस में कोई एंजाइम नहीं होता है पर ये क्षारीय होता है, यानी कि खट्टे नहीं कड़वे में। आगे एंजाइम, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन काम क्या करता है, प्रोटीन के पाचन का। किस प्रकार का होता है, ये प्रोटीन का पेप्ट स्पीड बदलता है। ये काइमोट्रेप्लिक्स, जो काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को भी बदल देता है, सेम प्रोटीन को। एमाइलाइज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। ये वसा की फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये क्षारीय होता है, इसलिए अमाशय से आने वाले भोजन को उदासीन होता है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा समझ में आ गया नहीं आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको एक बार। अब छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है तथा पोषक तत्व का अवशोषण होता है। ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है, पोषक तत्व का अवशोषण भी किया जाता है। स्थिति, ये अमाशय के बाद तथा बड़ी आंत से पहले स्थित। ये अमाशय के बाद होता है, बड़ी आंत से पहले होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा छोटी आंत की और चीजें क्या होती है वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए गिरने, छोटी आंत का पहला भाग, जब छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है। लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसके प्रारंभ में पित्त नली होती है और अग्नाशय नली खुलती है इसमें। मध्यंत्र, ये छोटी आंत का मध्य भाग है। इसमें पाचन तथा अवशोषण अधिक होता है। शेषांत्र, ये अंतिम भाग है, ये भी अवशोषण करता है जैसे उसमें है छोटी आंत में। आगे देखिए इसकी विशेषताएं। इसकी आंतरिक सतह पर असंख्य छोटी छोटी उंगलियां जैसी संरचना, जैसे ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, उंगलियां जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें बिल्ली कहते हैं, जिन्हें बिली कहते हैं। इनका नाम अगर आ जाए तो बिली की उपस्थिति से अवशोषण का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। इसमें म्यूकोसा, मांसपेशियां परत तथा सीरस परत बना होता है। आगे देखिए छोटी आंत के कार्य, ये भोजन को पाचन पूर्ण करता है। छोटी आंत का कार्य क्या है, ये खाने को पचाता है। पाचक रस यानी पित्त रस, अग्नाशय एवं आंत रस की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करना।
पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना और उन्हें रक्त लसिका में पहुंचाना होता है। आगे छोटी आंत पित्तरस, इसमें एक कृत पाया जाता है जो कोई एंजाइम नहीं होता है। वसा के छोटे छोटे कणों को तोड़कर लिपिड एंजाइम में क्रिया करता है। पित्तरस क्या करता है, वसा के छोटे छोटे टुकड़े करता है, ये एक कृत होता है। अग्नाशय रस, ये अग्नाशय होता है, ये प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो अग्नाशय क्या काम करता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आंत्र रस, ये आंत्र ग्रंथि होती है, ये शर्करा प्रोटीन तथा वसा के अंतिम सरल रूप में पाचन पूरा करता है, पूरी तरीके से पाचन करता है अंतःस्थ। छोटी आंत में पाचन तथा अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं। छोटी आंत में पाचन तथा अवशोषण दोनों क्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बिली क्या होता है ये भी देख लेते हैं। बिली, ये एपिथेलियम होता है, उपकला और रक्त कोशिकाएं, और ये लसिकाएं कोशिकाएं। ये 9th क्लास का चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करके उसे रक्त या लसिका में पहुंचाना होता है। आगे बड़ी आंत, इसे ही पढ़ लेते हैं, बस चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका कि 5-6 नंबर का पेपर में क्वेश्चन। बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेंशन कहा जाता है। यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें जल का ही पाचन किया जाता है। भोजन का बचा हुआ भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकलने का काम भी यही होता है। संरचना इसकी देख लीजिए। संरचना, बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर होती है, लंबी तथा 6.7 चौड़ी मीटर होती है। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर और इसकी चौड़ाई 6 से 7 सेंटीमीटर। ये 3 भाग होते हैं इसमें, आरोही वृंदन, अनुप्रस्थ और अवरोही वृंदन। इसके बाद ये सिस्मोइड वृंदन मलाशय तथा गुदा पर समाप्त हो जाती है। इसके कार्य, जल का अवशोषण, इसमें उपस्थित बिली तथा बैक्टीरिया की सहायता से भोजन से जल का अवशोषण किया जाता है। इसमें बिली और बैक्टीरिया की सहायता से भोजन का जल में अवशोषण किया जाता है। खनिज लवणों का अवशोषण, कुछ खनिज लवणों का अवशोषित कर शरीर के लिए उपयोगी बनाते हैं। तीसरा, बैक्टीरिया की क्रिया, इसमें कुछ उपयोगी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के तथा कुछ विटामिन बी समूह का निर्माण करते हैं। फोर्थ, मल निर्माण, पचे भोजन को बचा हुआ भाग या मल रूप में बनता है। मल का निकासन, मलाशय में मल का स्थायी रूप से संग्रहित करके गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह सब किसमें होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, केवल जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है। आगे, बड़ी आंत में बिली नहीं होती है, यह पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। ये उपस्थित बैक्टीरिया हमें हानिकारक जीवाणु से बचाते हैं और विटामिन बनाते हैं। बड़ी आंत प्रतिदिन लगभग 100 से 200 ग्राम मल बनाता है। लगभग डेली 100 से 200 ग्राम मल बनाता है कौन, बड़ी आंत। अभी देखिए यहाँ रखने की ट्रिक क्या होती है। आरोही जो ऊपर ले जाता है, अनुप्रस्थ पार कर रहा है, अवरोही नीचे लाए और ये कुछ नहीं, इतना रखना है बस। चलिए कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन सबकी टेलीग्राम पर आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके पूरी वीडियो एक बार देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो अच्छी है, और सेकेंड पार्ट किस पे चाहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन इससे भी अच्छा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।